जय श्री कृष्ण। व्यक्ति जब बुराई के मार्ग में चलता है, जिस समय व्यक्ति बुराई के मार्ग में चलता है, तो उस समय वह अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझता है। बुराई के मार्ग पे चलेगा ही वही व्यक्ति जिसके मन में ये भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि मेरे से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। जिसके अंदर मैं की भावना आ जाती है, वह मैं ही उसको बुराई के मार्ग में ले जाता है और उसे अनैतिक पूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और अनैतिक पूर्ण कार्य किसने किया, हमने अभी जाना और सभी जानते हैं, दुर्योधन ने। और अनैतिक पूर्ण कार्य करने के साथ साथ उसने युद्ध के लिए भी किसको ललकारा, पांडवों को। अनैतिक पूर्ण कारण भी किया और युद्ध के लिए न्योता भी उसने खुद ही दिया। और सबसे बड़ी बात कि युद्ध के लिए न्योता देने पर भी अहम से इतना घिरा हुआ होने के कारण उसने शत्रु को भी अपने से कम समझा और उसने यही अनुमान लगाया कि मैं सहज ही उनको जीत करके पूरे राज्य पर एक छत्र राज्य करूंगा। पर जहां अहम आएगा वहां बिल्कुल स्थितियां अपने आप विपरीत हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। ये श्री कृष्ण हमें इन्हीं 2-3 श्लोकों में स्पष्ट कर देते हैं। जैसे ही अहम दुर्योधन को घेरा, उन्होंने द्रोणाचार्य के साथ कैसा व्यवहार किया, ये हमने कल के श्लोक में जाना। और किस तरह विचारों की उथल पुथल उसके अंदर समुद्र की लहरों की तरह उठ रहे हैं। अपने आप ही वो अपने को श्रेष्ठ मानने लगता है, अपने आप ही वो शत्रुओं की संख्या को अधिक मानने लगता है। तो अनेक प्रकार के द्वंद्वों से घिरा हुआ है। और दोनों के द्वंद्वों में फर्क कितना है, क्योंकि पांडवों ने कहीं अन्याय का मार्ग नहीं अपनाया, कहीं बुराई को अपने जीवन में नहीं आने दिया। तो उनके मन में उठने वाले विचार और दुर्योधन के मन में उठने वाले विचारों में कितनी भिन्नता है। कहां एक और दुर्योधन इसलिए चिंतित है कि युद्ध में मुझे अपने बंधु बांधवों पर अस्त्र उठाने पड़ रहे हैं, अर्थात वो युद्ध ही नहीं करना चाहता। दूसरी ओर अन्याय के मार्ग पे चलने वाला दुर्योधन युद्ध को ललकार रहा है। तो जो अहम से घिर जाता है उसके विचार कैसे होते हैं, और जिसने नीति का सहारा लिया उसके विचार कैसे होते हैं। तो विचारों की इस भिन्नता को श्री कृष्ण आपके सामने लाना चाहते हैं। अहम से घिरे होने के कारण उसने यही समझा कि पांडवों के पास तो सीमित लोग हैं। उसने ये अनुमान ही नहीं लगाया कि सत्य का साथ देने वाले, न्याय का साथ देने वाले भी लोगों की कभी कमी नहीं होती। इसलिए तो बड़े बड़े राजाओं ने अर्जुन का साथ लिया, क्योंकि बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं जो आज भी और उस समय भी न्यायपूर्ण नीति को जानते हैं, सत्य का मार्ग अपनाना चाहते हैं और बुराई के मार्ग से दूर हटना चाहते हैं। इसलिए सत्यजीत, पुरुजीत, अनेक द्रुपद इत्यादि अनेक राजाओं ने किसका साथ दिया, अर्जुन का। और ये इतने बड़े बड़े योद्धा थे कि ये अकेले भी उस दुर्योधन को हरा सकते थे, और इसी कारण दुर्योधन शंका से युक्त था। पर अहंकारी व्यक्ति तो अहंकार से घिरा होने के कारण फिर अपने उन भावों को दबा लेता है, चाहे शत्रु पक्ष कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। वो देख रहा है कि शत्रु पक्ष में अर्थात पांडवों के पक्ष में भी अनेक बड़े बड़े योद्धा हैं जिसको जीतना कोई आसान काम नहीं है। परंतु जब व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, अहंकार उसको फिर मैं की ओर ले जाता है और वही कहता है कि मैं इस युद्ध को जीत सकता हूं। तभी वो कहते हैं
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैनस्य संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमि थे। तो अहम तो पूरी तरह से अर्जुन दुर्योधन से घिरा हुआ था और अर्जुन को वो हर तरह से नीचा दिखाना चाहता था। तभी कहते हैं कि हे द्विजों में उत्तम, हे ब्राह्मणों में उत्तम गुरु, कि ऐसा मत समझो कि हमारे पक्ष में शक्तिशाली योद्धा नहीं है। यहां उसका अहम बोल रहा है और वो कहता है कि हमारे पक्ष में भी विशिष्टा बहुत सारे विशिष्ट योद्धा हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सेनापति हैं, बहुत बड़े बड़े नायक हैं। और उन बड़े बड़े नायकों, उन बड़े बड़े सेनापतियों को भी संज्ञा अर्थम, तुम्हारे ज्ञान के लिए मैं उनको बोलता हूं। तो कितना अहंकार दुर्योधन के अंदर समाया हुआ है कि देख रहा है कि वो अनीतिपूर्ण व्यवहार कर रहा है, देख रहा है कि शत्रु पक्ष के लोगों में भी कितने बड़े बड़े योद्धा उसका साथ दे रहे हैं, परंतु अपने ही विचारों की उथल पुथल में फंसा हुआ और अपने ही अहम से घिरा हुआ दुर्योधन फिर उसी रट में आ जाता है कि अगर अर्जुन के पक्ष में बड़े बड़े योद्धा हैं तो हमारी सेना में भी कोई कम योद्धा नहीं है। और मैं तुम्हें अब बताता हूं कि हमारी सेना में कितने बड़े बड़े योद्धा हैं और उन योद्धाओं का मैं तुम्हें परिचय देता हूं। तो एक एक करके जहां उसने 2-3 श्लोकों में पांडवों के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिनवाए, तो अब 2-3 श्लोकों में वो अपने पक्ष के योद्धाओं का नाम गिनवाते हैं। तो जो न्याय का साथ देते हैं उन योद्धाओं के बारे में हमने जाना, और जिन्होंने दुर्योधन का साथ दिया उनके योद्धाओं को भी हम जानेंगे। पर जब कोई अन्याय का साथ लेता है, अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है, तो आप सोच करके देखना कि वो कितने तरह के विचारों की उथल पुथल में गिरा रहता है। जहां पांडवों में और दोनों के विचारों में कितना फर्क होता है। पांडवों के विचार कितने सात्विक हैं और दुर्योधन के विचार किस श्रेणी में रख सकते हो आप, इसका अनुमान लगाओ। और यहां तक कि वो द्रोणाचार्य पर भी कटाक्ष कसने में पीछे नहीं हटे। तो जब हम अपने गुरु पर भी कटाक्ष कस देते हैं तो आप हिसाब लगा लीजिए कि जो अहंकार से युक्त है उसका व्यवहार कैसे होता है, और जो अन्य गुणों से, सात्विक गुणों से युक्त है, उसका व्यवहार कैसे होता है। तो हमने किन गुणों को अपनाना है ये परमात्मा ने तुम्हें खुला छोड़ दिया। तुमने दुर्योधन जैसे गुणों को अपनाना है तो वो अपनाइए, पर तुमने अर्जुन जैसे सात्विक गुणों को अपनाना है और जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन में परमात्मा तुम्हारा सहयोग करते रहें, उस गुणों को अपनाइए जिसमें परमात्मा हमारा सहयोग करें, कोई अन्य की हमें आवश्यकता ही ना पड़े। तो परमपिता परमात्मा हमारा सहयोग तभी करेंगे, हमारी सहायता तभी करेंगे अगर हम अपने विचारों को शुद्ध करेंगे। तो विचारों को शुद्ध करिए, नीतिपूर्ण व्यवहार कीजिए, नीति का आचरण कीजिए, बुराइयों से दूर हटने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे इन चीज़ों की अगर हम आदत डाल लेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो अपनाते हैं सात्विक गुणों को अपने अंदर, करते हैं अर्जुन जैसा व्यवहार, आत्मीयता की भावना सबके लिए लाते हैं, गुरुजनों के प्रति आदर और सम्मान का दृष्टिकोण रखते हैं और इस चैनल से जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जिह्वा पर प्रतिपल उस परमात्मा का नाम रखो और उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करो। जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तभी हम उनसे जुड़ेंगे
और उनसे अपना संबंध स्थापित करेंगे और नैतिकता के मार्ग पे चलेंगे। और इस चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ेंगे और जय श्री कृष्ण बोलकर और लिख करके अपने भावों को व्यक्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।